ॐ भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय क्षत्रहिताय नागाननाय सितसर्पविभूषणाय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। दुख पीड़ित जाति मेरी गूंजती है युद्ध भेरी। शर्म का पानी बहा तो अश्रु एक मेरा मिला लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। कोटि युग का तम दहलता शक्ति माँ का दीप जलता। मेरे बुझते दीप को तुम स्नेह भर फिर से जला लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। ज्योति तेरी ही निहारूं पूर्ण श्रद्धा से पुकारूं। मेरे अरमानों के सपने अपने चरणों में धरा लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। सूत्र तेरा नृत्य मेरा यंत्री तू मैं यंत्र तेरा। मैं तो तेरा ही सदा हूँ। जीत दो या फिर हरा लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। फिर से क्षमाएं जल उठी फिर शीश दान की। झुकने लगी ऊंचाइयाँ रे आसमान की। तूफान से लड़ खड़ा गया जीवन का दीप है। तरकश के चुक गए हैं तीर संध्या समीप है। डोरी न टूट जाए रे खींचो कमान की। फिर से क्षमाएं जल उठी फिर शीश दान की। झुक झुक के हमने चूम ली कदमों की धूल को। फूलों की खोज में नहीं छोड़ा बबूल को। जिंदा
खुदा दिली हैरान है सारे जहान की। फिर से शमाएं जल उठी रे शीशदान की। सीने में सिमट के पड़ी दूरी दिगंत की। आँखों में खा रही उबाल व्यथा अनंत की। जरूरत है आज कौम को ऐसे जवान की। फिर से शमाएं जल उठी रे शीशदान की। वर्षों की खोज थक गई मांझी कहाँ गए। नावें कहाँ उलट गई मोती कहाँ गए। सतान लुभा सकी जिन्हें अकबर महान की। फिर से शमाएं जल उठी रे शीशदान की। झकझोरना अच्छा नहीं बिसराई याद को। मंजिल पे पाओगे मगर मेरी समाधि को। बाजी रखेंगे देखना अपनी जबान की। फिर से शमाएं जल उठी रे शीशदान की। झुकने लगी ऊंचाइयां रे आसमान की। आज हम श्रद्धेय नारायण सिंह जी का जयंती समारोह मना रहे हैं। संक्षिप्त में उनका हम जीवन परिचय जानें। नारायण सिंह जी का जीवन एक ऐसी यात्रा की कहानी है जो साधारणताओं से प्रारंभ होकर असाधारणताओं तक पहुंचती है। 30 जुलाई 1940 मंगलवार को अत्यंत साधारणताओं के बीच उनका जन्म हुआ। एक अत्यंत साधारण परिवार, गांव में रहने वाला निम्न मध्यम वर्ग का राजपूत परिवार। पिता हरि सिंह जी गांव के एक साधारण राजपूत, चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील का एक साधारण सा मरुस्थलीय गांव लेड़ा उनका जन्म स्थान था। बीकानेर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। उन्होंने 10वीं तक शिक्षा बीकानेर में ही प्राप्त की। पढ़ने में होशियार थे और विद्यालय की एनसीसी, स्काउटिंग आदि गतिविधियों में भी वे भाग लेते रहते थे। सन 1950 में मात्र 10 वर्ष की उम्र में बीकानेर में लगे एक प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर से उनकी संघ यात्रा प्रारंभ हुई। वह संघ शिविर श्रृंखला का 23वां शिविर था और वे 882वें व्यक्ति थे जो संघ के शिविरों और प्रशिक्षण प्राप्त करने आए थे। अपनी पाठशाला के अतिरिक्त वे छात्रावास में रहते थे और कुछ न कुछ चिंतन मनन चलता रहता था। वे नित्य डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी में स्वयं अपने ही ऊपर टिप्पणियां हुआ करती थी। यह प्रक्रिया है स्वाध्याय की। स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अध्ययन, आत्मनिरीक्षण, और इसी आत्मनिरीक्षण ने ही उन्हें साधारणताओं से असाधारणताओं में पहुंचा दिया। घर की परिस्थितियों के कारण 10वीं कक्षा के बाद वे अध्यापक बनकर राजकीय सेवा में चले गए। उनको बाहर के एक छोटे से गांव में लगाया गया जहां संघ का कार्य करने के लिए कोई कार्यक्षेत्र नहीं था, अतः वे व्यथित रहा करते थे। बीच बीच में छुट्टी का अवसर देखकर अपनी उस व्यथा को मिटाने के लिए बीकानेर आ जाते थे।
इसी व्यथा और संघ के प्रति छटपटाहट ने ही उन्हें साधारणताओं से असाधारणताओं में धकेलने का कार्य किया। सन 1959 के मई माह में संघ का उच्च प्रशिक्षण शिविर हल्दीघाटी में लगा। उसी शिविर में उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि पूज्य तन सिंह जी के सानिध्य में ही रहकर अब जीवन भर संघ का कार्य करना है। घर के सबसे बड़े लड़के और शादीशुदा, विपरीत घरेलू परिस्थितियां होते हुए भी लगी नौकरी छोड़कर ऐसा निर्णय लेना सभी को आश्चर्य में डाल सकता है। लेकिन तन सिंह जी के साथ रहने में ही मेरा कल्याण है, यह निर्णय बहुत ही समझदारी का निर्णय था। 19 वर्ष का युवक ये उनका 19 वर्ष के उस युवक का अत्यंत साहसिक कदम था। साधारणतः कोई ऐसा निर्णय ले नहीं पाता है। सामान्य व्यक्ति को समर्पण के बाद में भी अपने जीवन यापन, परिवार पालन और भविष्य की समस्याओं का हमेशा भय बना रहता है। इसलिए वह तो चाहता है कि मेरी साधना भी चलते रहे और दूसरी तरफ ये सब भी सुरक्षित रहे, लेकिन ये कभी संभव नहीं है। ये तो साधारणता में ही जीना है। लेकिन नारायण सिंह जी का जीवन साधारणताओं से असाधारणताओं की ओर बढ़ने का नाम है। 19 वर्ष के उस युवक के सामने सारा जीवन चुनौती बनकर खड़ा है। उनका विद्याधन, नौकरी, परिवार पालन आदि सारी समस्याएं जो एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति के सामने होती है, वे सभी उनके सामने मुंह खोले खड़ी थी। लेकिन उनका संकल्प और उनका निर्णय, उनका समर्पण इतना पक्का था कि उस दिन, उस घड़ी से लेकर अंत तक उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तन सिंह जी के साथ रहना कोई आसान काम नहीं था। अपने साथ रहने वालों को वे मांज कर स्वच्छ बनाते थे, निर्मल बनाना चाहते थे। और निर्मल बनाने का या मांजने की जो क्रिया होती है वो कष्टकारी हुआ करती है। तन सिंह जी के समीप अनेक लोग आए और अधिकांश इन कष्टों के कारण भाग छूटते थे। नारायण सिंह जी को तो स्वयं ही निर्मल बनना था, सरल बनना था, अतः सत्य की ओर ले जाने वाले इस मार्ग के साथ उनको जो किस प्रकार के कोई कष्ट आए उनसे वो विचलित कैसे हो सकते थे। अपनी इस यात्रा में वे एक आदर्श स्वयंसेवक बने। एक अच्छा सहयोगी, अधिकारी या शिक्षक बनने से पहले आदर्श स्वयंसेवक बनना पड़ता है। जो स्वयं आज्ञा पालन नहीं कर सकता वह दूसरों से आज्ञा पालन करवा ले, इसकी संभावना बहुत कम रहती है। उनका आज्ञा पालन, उनका सेवा भाव, उनकी निरंतर कर्मठता, उनकी लगन उनने उनको एक आदर्श स्वयंसेवक के रूप में प्रतिष्ठापित किया। शिविरों में वे एक आदर्श घटपुरमुख के रूप में भी प्रतिष्ठापित हुए। अपने घट के लोगों को भी इस प्रकार से बांध देते थे कि वे लोग संघ से जुड़ जाते थे। शिक्षक के रूप में शिक्षण को रोचक बनाने के लिए अनेकों प्रयोग किए। 18-18 घंटे के व्यस्त कार्यक्रमों में शिक्षार्थियों को ऊब नहीं आए, थकावट नहीं आए, प्रत्येक कार्यक्रम को रोचकता बनी रहे, इसके लिए कार्यक्रमों और चर्चाओं आदि के वर्गीकरण कर उन्होंने अन्य लोगों के लिए भी शिक्षण का कार्य सुगम बना दिया। उनकी कर्मठता ऐसी कि 4-4 महीने लगातार एक के बाद एक शिविर और बीच के दिनों में भी शाखाओं के दौरों में वे अकेले व्यस्त रहते थे। न कभी उनको थकान आई, न कभी उन्होंने कोई शिकायत की। संघ कार्यों में इतनी व्यस्तता रहती थी कि कई बार तो वो साल भर तक घर नहीं जा पाते थे। निरंतर संघ में लगे रहते थे। माता पिता, पत्नी, संतान, बंधु, कोई भी आकर्षण ऐसा नहीं था जो संघ की आवश्यकताओं की उपेक्षा करवाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर पाए। परिवार में वे सबसे बड़े भाई होते हुए भी सगे भाइयों के किसी की भी शादी में सम्मिलित नहीं पाए, क्योंकि उन्हीं दिनों संघ कार्य है तो उनको कहीं दूसरी जगह आवश्यकता थी उनकी। उन पर ही संसार ही आरोप लगा सकता है कि उन्होंने परिवार की उपेक्षा की, या कह सकता है कि अपने प्रतिभाओं और विशिष्टताओं का लाभ उन्होंने अपने परिवार वालों को नहीं पहुंचाया। पर क्या ऐसा आरोप क्षात्र धर्म के प्रत्येक पालकों पर नहीं लगाया जा सकता? स्वतंत्रता और स्वाभिमान के रक्षार्थ क्या महाराणा प्रताप ने अपने परिवार और प्रजा को कष्ट में नहीं डाला था? क्या उनकी उपेक्षा नहीं की थी? 30 वर्षों तक अनवरत संघर्ष दुर्गादास ने क्या अपने परिवार के लिए किया था? धर्म की रक्षा, देश की रक्षा और अपने महाराज के बालक पुत्र की रक्षण और पोषण करने में अपना जीवन खपा देने वाले परिवार को भी क्या ऐसी शिकायत हो सकती है? शरणागत के रक्षार्थ सर्वस्व लुटा देने वाले हठी हमीर के परिवार को क्या शिकायत हो सकती है? नवविवाहिता को छोड़कर मंदिर की रक्षार्थ उत्सर्ग करने वाले सुजान सिंह छाकोली पर क्या यह आरोप नहीं लग सकता? लेकिन क्षत्रिय अगर केवल परिजनों की ही सोचे तो धर्म की रक्षा और मानदंडों की रक्षा की कौन सोचेगा? वास्तव में क्षात्र धर्म का मार्ग ही कंटकाकीर्ण है और इसे उपेक्षा की संज्ञा नहीं दे सकते। यह तो प्राथमिकता की बात है। सही प्राथमिकता निर्धारित करने पर ही क्षात्र धर्म की प्रतिष्ठा हो सकती है।
सन 1963 से 1975 तक वे संघ शक्ति के संपादक भी रहे और कुशलतापूर्वक संपादन कार्य किया। 1969 के बोरुंदा ओटीसी में वे मात्र 29 वर्ष की उम्र में श्री क्षत्रिय संघ के संघ प्रमुख चुने गए। उसके बाद 1974, 1980 और 1985 में पुनः संघ प्रमुख चुने गए। इस प्रकार 10 वर्ष तनसिंह जी के सानिध्य में और 10 वर्ष स्वतंत्र रूप से संघ को नेतृत्व प्रदान किया। एक व्यापारी के रूप में कुशलतापूर्वक व्यापार का संचालन कर कुशल प्रशासन का चातुर्य भी दर्शाया। साथ ही लोग जब हिसाब किताब में कहीं उलझ जाते थे तो दूर बैठे ही कुछ जानकारी हासिल कर वे उन्हें सुलझा देते थे। और कहीं से उन्होंने अकाउंट्स का काम कहीं नहीं सीखा, लेकिन इसमें भी वे हमेशा तत्पर रहे। उन्हें जो भी कार्य मिला उसमें उन्होंने हमेशा निष्ठता प्रदान की। श्री क्षत्रिय संघ का मार्ग आध्यात्मिक मार्ग है, संपूर्ण योग मार्ग है। जो भी इसे पूर्ण समर्पण भाव से स्वीकार कर चल पड़ता है उसे ईश्वरीय तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसी मार्ग में नारायण सिंह जी ने भी पाया। उनके वहाँ स्वयं में योगिक क्रियाएं प्राप्त होने लगी। इसके फलस्वरूप उनके चमत्कारी परिवर्तन आरंभ हो गए। उस समय उनके द्वारा किए गए सहगानों चर्चाओं में योग प्रकट होने लगा। उनकी साधना बड़ी कष्टदायक थी, किंतु परिणाम अत्यंत आनंददायक थे। और अंत में स्वनाम धन्य इस महान विभूति ने 22 अक्टूबर 1989 रविवार को अर्धरात्रि को उन्होंने महाप्रयाण कर दिया। पूज्य नारायण सिंह जी के जीवन को हम अपनाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान कर सकते हैं। चाहे एक ही जले पूरे स्नेह से जले, ऐसे दीप चाहिए जिसकी कांपे नहीं लो कहीं दुनिया में हो, ऐसी जोत चाहिए। बादलों की पातें जो मोतियों की धारें बरसाएगी यहीं, ठंडी ठंडी बाहें चलता पवन पसारे, सहलाएगा सही सहलाएगा सही, बहकाएगा यहीं। किंतु स्वाति के सिवा जिसकी कोई नहीं चाह, ऐसी सीप चाहिए। चाहे एक ही जले पूरे स्नेह से जले, ऐसे दीप चाहिए। धरती का धीरज सूरज की तपन से क्या कांपेगा कहीं, आसमां का शीश किसी पर्वत के पुकारे क्या झुकेगा कहीं, क्या झुकेगा कहीं, नहीं झुकेगा कभी। गहरे सागरों को पी ले फिर भी होठ ना हिले, ऐसी रीत चाहिए। चाहे एक ही जले पूरे स्नेह से जले, ऐसे दीप चाहिए। पतंगों की प्रीति चढ़ी ज्वाला के सहारे, शर्माएगी वहीं। जीत के भी घोड़े जहाँ हार की निशानी पे पहुँचेंगे नहीं, पहुँचेंगे नहीं। ऐसा होगा ही कभी, ऐसी मिल जाए शराब जिसका कोई न जवाब, फिर तो मौत चाहिए। चाहे एक ही जले पूरे स्नेह से जले, ऐसे दीप चाहिए। जिसकी कांपे नहीं लो कहीं दुनिया में हो, ऐसी जोत चाहिए। चाहे एक ही क्षत्रिय युवक संघ द्वारा आज का आयोजित कार्यक्रम जो पूरे भारतवर्ष में एक साथ मनाया जा रहा है, पूज्य नारायण सिंह जी इरेड़ा
का जन्म दिवस है आज। इतने वर्ष बीत गए, हम आज के दिन को महत्वपूर्ण समझ करके प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं। इतनी लंबे अंतराल के बाद भी उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरक है, समाज के लिए प्रेरक है, हम सब राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। तो उस राष्ट्र के लिए भी ये महत्वपूर्ण दिन है, जो कुछ उन्होंने क्षत्रिय युवक संघ में रहकर पूज्य तन सिंह जी के सानिध्य में उन्होंने जीवन बिताया, और उसी को अपने जीवन में उतारा, अनुभव किया। जो जीवन में उतारी हुई बात हो, जो अनुभूत बात हो, वही कहने योग्य होती है। उन्होंने कभी कोई अनर्गल बात की हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। उनके जीवन में कुछ भी अनर्गल नहीं था, तब सब कुछ तारतम्य वाला उनका जीवन था, और तारतम्य वाली बात ही वो करते रहे। उनके इस प्रकार के जीवन के कारण हमारे जीवन में भी तारतम्य उतरा, ऐसा हमने अनुभव किया। वो उनके साथ हम जितने दिन रहे, संघ में और संघ के शिविरों में, और शाखाओं में, इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में उनके साथ बिताए गए दिनों को स्मरण करते ही ऐसा याद आता है कि हमारा जीवन उनके जैसा नहीं बन सका। उसको न बनने का पश्चाताप भी है, और वैसा ही बनने के लिए उत्कंठा भी है, क्योंकि हम उसी मार्ग के राही हैं जो उन्होंने किया वो हम चाहते हैं कि वही हम करें। उनके जीवन में पूज्य तन सिंह जी के देहांत के बाद
पूज्य तन सिंह जी का आराध्य मंदिर चौटन में वेर का थान पूज्य तन सिंह जी ने घोर तपस्या की थी। वहां अकेले रहकर उसी स्थान पर तन सिंह जी के दिए हुए मंत्र का अनुष्ठान तो पूरा हो गया था, दशमांश हवन बाकी था। वह उसी स्थान पर उसी यज्ञ कुंड में नारायण सिंह जी ने पूरा किया और उस यज्ञ के बाद ही उनके जीवन में योग उतरा। हम लोग पूछा करते थे कि आपका इसने कब अभ्यास किया, आपको इस प्रकार की कोई पुस्तक पढ़ते हुए सुना नहीं, किसी योग गुरु के पास जाते हुए देखा नहीं, तो ये सब कैसे घटित हुआ। उनका एक ही उत्तर था, मैंने न कोई पुस्तक पढ़ी है, न कहीं गया हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि मैंने जैसा तन सिंह जी ने कहा वैसा मैंने किया, और वो था संघ कार्य। आप लोगों को लगता है कि ये आपके जीवन में भी घटित हो, तो आप भी वही कीजिए जो मैंने किया। मैंने तो तन सिंह जी की आज्ञाओं का माना, तन सिंह जी की मार्ग पर चला हुआ क्षत्रिय युवक संघ का कार्य जीवन भर मैंने किया। आप भी अपने मन बुद्धि में ऐसे संकल्प को जगाइए कि आप भी तपस्वी बने और लोगों का मार्गदर्शन करें। श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपने जीवन में श्रेष्ठता को अवतरित करे और लोगों का मार्गदर्शन करे। जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, जो आप कर सकते हैं वह आप कीजिए। तन सिंह जी आपको सदैव आपके पीछे खड़े हुए दिखाई देंगे। आपको अनुभूति होगी कि तन सिंह जी कहीं गए नहीं, हमारे बीच ही हैं। और उनके सानिध्य में ही इस कार्य को हम पूरा कर सकते हैं। और यही हमारी उपासना है। क्षत्रिय युवक संघ जिस दिन हम लोग शाखा में आते हैं, क्षत्रिय युवक संघ का 1 घंटा का जो दैनिक कार्यक्रम चलता है, दैनिक सत्संग चलता है, उसमें शिक्षक हमको पहला ही पाठ ये पढ़ाता है कि शाखा में नियमित रूप से आना चाहिए
और निरंतर रूप से आना चाहिए। जो समय आपको बताया गया है, जब तक शिक्षक परिवर्तन न करे तब तक वही समय हमारे लिए हो, ये नियमितता है। और निरंतरता सतत रूप से हम शाखा में आते ही रहें, ये है निरंतरता। इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध न आए तो ये छोटी सी साधना उपासना बन जाती है। और ये गीता के उस सूत्र को पूरा करती है जो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को उपदेश देते हुए, उस अर्जुन को उपदेश देते हुए तो युद्ध में आकर भी अपने स्वजनों को देखकर हताशा और निराशा आ गई और रथ से उतरकर नीचे हाथ जोड़कर बैठ गया कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन जिस युद्ध की मन में पूरे पांडव परिवार के थी, दुष्ट प्रवृत्ति के दुर्योधन और उसके साथीगण जो असुर प्रवृत्ति के थे, उनको यदि विनष्ट नहीं किया गया तो भगवान कृष्ण कहते हैं हमारा काम अधूरा रह जाएगा। और अधूरे काम का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए तुम उठ, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए अर्जुन तो उठ और युद्ध का निश्चय करके युद्ध में तत्पर हो जा। इसके पश्चात युद्ध हुआ। सत्य प्रवृत्ति की जीत हुई और असत प्रवृत्ति का विनाश हुआ। एक धर्मराज की स्थापना हुई और उस धर्मराज राज्य में जो सुख और शांति हुई, वो अनिर्वचनीय थी। और उस शांति का प्रभाव क्या पड़ा कि पांडवों का सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर ये अनुभव करने लगा कि युद्ध के उपरांत जो शांति आती है वो कितनी विनाशक है, बहुत महंगी पड़ती है, पूरे विश्व को हिला दिया, अशांत कर दिया। आगे से इस प्रकार के युद्ध न हो संसार में। और इसीलिए मैं आज सिंहासन पर बैठा हुआ और खड़े होकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आज मैं जिस सिंहासन पर मैंने सुख भोग किया, जिसको मैंने शांति समझा, उसका मैं त्याग करता हूं। क्योंकि जो त्याग में सुख है वह भोग में सुख नहीं है। ये हमको भी अनुभव करनी चाहिए। जब हम थोड़ा सा भी कुछ छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, दान देते हैं,
तो अहंकार के आने की संभावना तो है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्नता होती है कि मैंने एक सत्कर्म किया है, देने का काम किया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माग्रदः कस्यचित् धनम। ये सारा संसार जिसमें ईश्वर का वास है, ये ईश्वर का ही है। माग्रदः है, इस पर गिद्ध दृष्टि न रखें, इस पर अधिकार करने की कोशिश न करें, इस पर अतिक्रमण न करें, इस पर स्वामित्व न जताएं। ये भगवान का है और हमारे उपयोग के लिए, सदुपयोग के लिए भगवान ने ये सारी संसाधन हमको दिए हैं। ये पृथ्वी दी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये सब हमारे उपयोग के लिए है और इसीलिए इनको हमने देवता माना, उनकी पूजा करते हैं। तो किसी भी वस्तु का उपयोग करते समय ये स्मरण रहना चाहिए कि ये भगवान का है, भगवान ने हमको सौंपा है। माता पिता, पत्नी, बच्चे, मकान, धन, धान्य, ये सदुपयोग के लिए दिए हैं। इस पर अधिकार जमाना चोर का ये कर्म है। चोर लोग करते हैं जो बिना कमाए अधिकार करते हैं। तो श्रेष्ठ लोगों को इस सूत्र को याद रखना चाहिए। क्षत्रिय युवक संघ में काम करते हुए कई बार हमारी भी सम्मान पाने की इच्छा होती है, सभी लोगों की होती है। तो सम्मान पाना, कुछ करके सम्मान पाना, आप सब लोग सम्मान पाएं, ये हम भी चाहते हैं। भगवान भी चाहता है कि मेरी ये प्यारी संतान ऐसे काम करे जिससे इसको सम्मान मिले और वह सम्मान मेरे को समर्पित हो, क्योंकि सब कुछ उसी का है। नारायण सिंह जी ने सदैव इस बात को याद रखा। धन सिंह जी द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान उनके जीवन में बना रहा, तभी वो सम्मान पाने की योग्य रहे। उनकी जयंती मनाने का यही कारण है, यही उसकी उपयोगिता है। आप लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो सदैव नारायण सिंह जी को याद रखें। पूज्य धन सिंह जी ने जो कुछ भी दिया वही उन्होंने ग्रहण किया, कभी इसके इधर उधर देखा नहीं। किसी महात्मा के पास जाने की कभी उत्कंठा नहीं रही, कोई सद साहित्य पढ़ने की इच्छा नहीं रही, कोई इतिहास जानने की इच्छा नहीं रही। हम लोग बहुत भटक जाते हैं, कभी साहित्य के भ्रम में, कभी कोई काव्य रचना के भ्रम में,
कभी महात्मा बनने के भ्रम में बहुत भटकते हैं, वो एक निष्ठ रहकर बिना भटके इस साधना को करते रहे। हम भी ऐसा ही करें, ऐसी संघ की इच्छा है। और संघ की इच्छा परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि तन सिंह जी ने हमको बताया कि संघ एक ईश्वरीय कार्य है। इस कार्य को करते रहने से जीवन में साधना उतरती है, सुख शांति का अवतरण होता है। और जिसने सुख शांति का अपने अंदर अवतरण किया है, वो इस संसार को सुख शांति दे सकता है। आपसे सभी से यही अपेक्षा की जाती है कि आप अपने घरों में अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने पड़ोसियों से कभी ईर्ष्या न करें और ईर्ष्या के पात्र न बने। कभी स्वयं उद्वेलित न हो, आपके किसी कर्म से कोई दूसरा उद्वेलित न हो, तो आप अनुभव करेंगे कि आपने संग से क्या पाया है। लोग भी अनुभव करेंगे। और क्योंकि आपको यही दायित्व दिया है, सुख और शांति का संदेश इस संसार में फैलाएं। लोग बहुत दुखी हैं, त्रस्त प्राणी वेदना में करुण क्रंदन कर रहे। उनके क्रंदन को हम सुने, लोगों की दुख को, उनकी संवेदनाओं को सुने और अनुभव करें, ताकि लोगों के दुख को हम दूर कर सकें। बस आज आपको इतना ही कहना है। जय संघ शक्ति। ॐ शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।